हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और नोटिफिकेशन की बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि वीडियो में जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और अपने तैयारी को मजबूत बना सके। दोस्तों आज साइंस के बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से साइंटिफिक नेम देखेंगे, जैसे बर्ड्स हो गया, पेड़ पौधा, जीव जंतु, इस सभी के देखेंगे वैज्ञानिक नेम। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे, जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो दोस्तों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है कि जितना भी देखेंगे आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वैज्ञानिक नेम देखेंगे। जैसे बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन ए फिकस बेंगालेसिस, ओसिमस टेनुइफ्लोएम, फाइकस रिलीजियोसा और डी में है अजाडीरैक्टा इंडिका। तो बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है, इसमें से बताना है आप लोगों को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए, फाइकस बेंगालेंसिस। बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। आंसर ए, इसका तो ए हो जाएगा, आंसर ए। हम लोग जानते हैं कि ओसिमस टेनुइफ्लोएम, ओसिमस टेनुइफ्लोएम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यहाँ पे जो है ओसिमस टेनुइफ्लोएम तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। ये सभी याद रखना पड़ेगा। तुलसी, तुलसी का वैज्ञानिक नाम है ओसिमस टेनुइफ्लोएम। उसी तरह से ऑप्शन सी में फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा किसका वैज्ञानिक नाम हो गया? तो फाइकस रिलीजियोसा पीपल का वैज्ञानिक नाम है, यह भी याद रखना पड़ेगा। पीपल, पीपल का वैज्ञानिक नाम है फाइकस रिलीजियोसा। और ऑप्शन डी में अजाडीरैक्टा इंडिका। तो अजाडीरैक्टा इंडिका या वैज्ञानिक नाम है नीम के पेड़ का, नीम। नीम के पेड़ का नाम है, नीम के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है अजाडीरैक्टा इंडिका। पीपल के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है फाइकस रिलीजियोसा। तुलसी के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओसिमस टेनुइफ्लोएम। और फिकस बेंगालेंसिस या वैज्ञानिक नाम है बरगद के पेड़ का। तो इस तरह से हम लोग चारों ऑप्शन देख लिए हैं और याद रखना पड़ेगा। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शन ए ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ऑप्शन बी हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ऑप्शन सी ट्रिटिकम एस्टिवम एंड ऑप्शन डी जियामेज। तो गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होगा? दोस्तों गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ऑप्शन सी आंसर। आंसर हो गया इसका सी, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। उसी तरह से ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है। तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस यह वैज्ञानिक नाम है, आपको जानना पड़ेगा, सरसों का। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस वैज्ञानिक नाम है सरसों का। सरसों का वैज्ञानिक नाम। उसी तरह से हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, यह वैज्ञानिक नाम है चाइना रोज का, चाइना रोज।
चाइना रोज का ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया, या तो गेहूं का हो गया, जिया मेज या हो गया मक्का का। ये सभी याद रखना पड़ेगा। मक्का का हो गया जिया मेज, तो इस तरह से हो गया है। इसी तरह से कुछ और भी अन्य वनस्पति के नाम है, वो भी याद रखना पड़ेगा। जैसे हो गया है हल्दी का, हल्दी का भी पूछ देगा तो याद रखना पड़ेगा। हल्दी का वैज्ञानिक नाम हो गया करकुमा लोंगा, करकुमा लोंगा। मैं लिख देता हूँ करकुमा लोंगा। लोंग मत समझ जाना यार। करकुमा लोंगा हल्दी का वैज्ञानिक नाम है। उसी तरह से आलू का वैज्ञानिक नाम पूछ दे, आलू का वैज्ञानिक नाम हो गया आपको सोलनम ट्यूबरोसम, सोलनम ट्यूबरोसम। दोस्तों इस तरह से सोलनम ट्यूबरोसम। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलनम ट्यूबरोसम। एंड और उस तरह से जैसे आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, मैंगो। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका यह वैज्ञानिक नाम हो गया किसका? आम का। उसी तरह से आपका नींबू का भी पूछ सकता है, नींबू का हो गया आपको सिट्रस लिमोन, सिट्रस लिमोन। सिट्रस लिमोन हो गया यह वैज्ञानिक नाम किसका? नींबू का। उसी तरह से आपको सेब का वैज्ञानिक नाम, ये सभी हमेशा याद रखना पड़ेगा। सेब का वैज्ञानिक नाम हो गया मालुस डोमेस्टिका, मालुस डोमेस्टिका, मालुस डोमेस्टिका, मालुस डोमेस्टिका, मालुस डोमेस्टिका। यह सेब का वैज्ञानिक नाम हो गया। उसके बाद लहसुन का भी याद रखना पड़ेगा। लहसुन का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपको एलियम सेटिवम, एलियम सेटिवम, एलियम सेटिवम। एलियम सेटिवम, एलियम सेटिवम लहसुन का हो गया। इसी तरह से आपको अनार का भी याद रखना पड़ेगा। अनार का वैज्ञानिक नाम, अनार का होता है पुनिका ग्रैंडम, पुनिका पोमोग्रेनेट मीन्स अनार होता है, तो उससे याद रखना पोमोग्रेनेट अनार। अच्छा, पुनिका ग्रेनेटम।
ग्रेनेटम, पुनिका ग्रेनेटम हो गया, अनार का हो गया दोस्तों। तो यह याद रखना पड़ेगा। आम का मैंगीफेरा इंडिका हो गया, नींबू का सिट्रस लिमोन हो गया, सेब का मालुस डोमेस्टिका हो गया, लहसुन का एलियम सेटिवम हो गया, अनार का पुनिका ग्रेनेटम हो गया है। इस तरह से और भी इधर मैंने इधर दिया हूँ कि ये हो गया है हल्दी, करकुमा, लौंगा, आलू, सोलनम, ट्यूबरोसम, इस तरह से है दोस्तों। इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा होमोसेपियन शब्द किसने दिया था? होमोसेपियन शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए कैरोलस लिनियस, वैसी लिनियस वही हुआ, कार्लेनियस, कैरोलस लिनियस उसी को बोला जाता है। बी मिलर, सी डार्विन, डी जी.जे. मेंडल, वही ग्रेगर जॉन साहब मेंडल, नाम शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। आंसर ए कैरोलस लिनियस। दोस्तों कैरोलस लिनियस और क्या क्या थे? इनको आधुनिक वर्गीकरण के जनक कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को। और द्विपद नामकरण प्रणाली की शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया। तो आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है? मैं यहाँ लिख देता हूँ। आधुनिक वर्गीकरण के जनक, वर्गीकरण गलत लिखा है। आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है? आधुनिक वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे आधुनिक वर्गीकरण के जनक सी लिनियस को ही कहा जाता है, वही कैरोलस लिनियस, सी लिनियस, लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण के जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और कैरोलस लिनियस साहब जो है द्विपद नामकरण प्रणाली की शुरुआत किए। उसके बाद चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत के वास्तुकार हैं। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत, प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत। प्राकृतिक चयन के द्वारा विकास के सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। उसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो जेनेटिक्स के जनक इन्हें कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को, जो वंशानुक्रम के 3 सिद्धांत विकसित किए जो आनुवंशिक लक्षणों के संचरण का वर्णन करते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब के बारे में हम लोग भी जान लेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, यहीं पे मैं लिखता हूँ ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। ग्रेगर जॉन मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो हैं, ये इनको जेनेटिक्स के जनक कहा जाता है।
जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को जेनेटिक्स के जनक कहा जाता है, जो वंशानुक्रम के 3 सिद्धांत दिए हैं। तो होमोसेपियंस शब्द किसने दिया? कैरोलस लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण के जनक कैरोलस लिनियस। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत दिए हैं चार्ल्स डार्विन। उसके बाद जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं। तो ये सभी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा दोस्तों। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 4 में, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किस पौधे का वानस्पतिक नाम है जो मूलतः भारतीय उपमहाद्वीप का है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी पलाश, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी सीरीस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पलाश। आंसर बी पलाश। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? पलाश का, याद रखना पड़ेगा। किसका हो गया? पलाश का हो गया दोस्तों। इसमें कुछ और हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हो गया है पीपल है, ऑप्शन में दिया हुआ। पीपल का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? पीपल का वानस्पतिक नाम हो जाएगा फाइकस रिलीजियोसा। इसका नाम दोस्तों वैज्ञानिक नाम ऐसा आपको लगेगा इसमें, फाइकस रिलीजियोसा। इसको आप लोग कहीं एक जगह नोट कर लें, उसके बाद इसको देखते रहना है, याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। पीपल का फाइकस रिलीजियोसा, नहीं कि इसको रटना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। नीम का हो गया है अजाडीरक्टा इंडिका। नीम का वैज्ञानिक नाम अजाडीरक्टा इंडिका। अजाडीरक्टा इंडिका हो गया नीम का वैज्ञानिक नाम। उसी तरह से और दिया गया है आपको वहाँ पे ये एक सीरीज दिया गया है, सीरीज। तो सीरीज का हो गया अल्बिजिया किसका? सीरीज। इसमें घूमता कहीं नहीं है। सीरीज का हो गया अल्बिजिया लेबेक। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पीपल का वैज्ञानिक नाम फाइकस रिलीजियोसा, नीम का वैज्ञानिक नाम अजाडीरक्टा इंडिका, सीरीज का वैज्ञानिक नाम अल्बिजिया लेबेक। दोस्तों ये सभी आपको याद रखना पड़ेगा। इसका हो गया प्लस। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में इसी तरह से और होता है, जैसे आपको याद रखना पड़ेगा। आगे मैं इसका चर्चा करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिल्ली प्रजाति के सदस्यों को दिया जाने वाला वर्गीय नाम क्या है? मतलब बिल्ली प्रजाति के सदस्यों को दिया जाने वाला वर्गीय नाम क्या है? ऑप्शन ए फेलाइन, ऑप्शन बी कैपरिन, ऑप्शन सी कैनाइन, ऑप्शन डी बवाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा फेलाइन, ऑप्शन ए फेलाइन। ऑप्शन ए फेलाइन। तो बिल्ली प्रजाति के सदस्यों को दिया जाने वाला वर्गीय नाम है फेलाइन।
और भी है, कैप्रिन है, कैनाइन है, बवाइन, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि जैसे आपको हो गया है कैप्रिन दिया गया है यहाँ पे। कैप्रिन, कैप्रिन किसका प्रजाति है? कैप्रिन या भेड़ बकरी का प्रजाति आपको याद रखना पड़ेगा। कैप्रिन प्रजाति के बारे में, कैप्रिन प्रजाति के बारे में याद रखना पड़ेगा, यह किसका है? तो कैप्रिन प्रजाति है आपको भेड़, बकरी, ये सभी जो है कैप्रिन प्रजाति का हो गया है। उस तरह से कैनाइन प्रजाति भी ऑप्शन में देख रहे हैं आप लोग। तो कैनाइन प्रजाति के अंतर्गत कौन से जीव जंतु आते हैं? तो कैनाइन प्रजाति के अंतर्गत आ जाते हैं कुत्ता के प्रजाति आ जाता है। तो कैनाइन प्रजाति में आ जाता है, कैनाइन में कुत्ता के प्रजाति आ जाता है। कैनाइन, क से कैनाइन है, क से कुत्ता, कैनाइन, कैनाइन में आ जाएगा कुत्ता। तो कुत्ता प्रजाति कैनाइन में आ जाएगा, कुत्ता प्रजाति कैनाइन में आ जाएगा। उसी तरह से दिया गया है ये बवाइन, बवाइन दिया गया है। बवाइन जैसे आ जाता है, गाय की प्रजाति जो है यह बवाइन में आ जाता है। मैं लिख ही देता हूँ बवाइन। बवाइन जो है इसमें दोस्तों बवाइन बवाइन यह गाय की प्रजाति है। बवाइन गाय की प्रजाति आपको याद रखना। बवाइन गाय की प्रजाति, कैनाइन कुत्ता की प्रजाति, कैप्रिन भेड़ बकरी की प्रजाति, उसके बाद फेलाइन बिल्ली की प्रजाति। ये कुछ 4-5 याद रखना पड़ेगा, इससे नहीं होता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए नेलुम्बू न्यूसिफेरा गर्टन, ऑप्शन बी प्रोसोपिस सिनेरिया, ऑप्शन सी एस्टरिगिफॉर्मिस एंड ऑप्शन डी पावो क्रिस्टेटस। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी पावो क्रिस्टेटस। मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। वैसे भी एक क्वेश्चन और भी बनता है कि मोर जो है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। उसके बाद इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। पावो क्रिस्टेटस आंसर डी पावो क्रिस्टेटस। और भी कुछ हम लोग जान लेते हैं, जैसे हो गया यहाँ पे जैसे भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, कमल है ना, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। और इसका वैज्ञानिक नाम नेलुम्बो न्यूसिफेरा, नेलुम्बो न्यूसिफेरा, नेलुम्बो न्यूसिफेरा। इसमें तीन क्वेश्चन बन रहा है। एक बन रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, इसका वैज्ञानिक नाम नेलुम्बो न्यूसिफेरा। उस तरह से भारत का जो है राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। बरगद का जो है वैज्ञानिक नाम आपको हो जाएगा फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस, बेंगालेंसिस।
फाइकस बेंगालेंसिस, बरगद का। ये सभी जो है भारत का राष्ट्रीय फूल, ये फूल है कमल, उसका वैज्ञानिक नाम, उससे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, यह वृक्ष है, मैं लिख ही देता हूँ, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, और इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस। उसी तरह से आपको इसका अगर पूछते राष्ट्रीय फल भारत का कौन सा है, राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल राष्ट्रीय फल आम, और इसका वैज्ञानिक नाम मैंगिफेरा इंडिका, मैंगिफेरा, उसे मैंगो मिस आम होता है ना, इसे याद हो जाएगा, मैंगिफेरा इंडिका। मैंगिफेरा इंडिका। उसी तरह से आपको राष्ट्रीय फल हो गया भारत का, उसका भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। फिर इसका वैज्ञानिक नाम भी जानना पड़ेगा हम लोग, इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका, प्लेटनिस्टा गैंगेटिका, ये याद हो जाएगा, गैंगेटिका नाम से कुछ ऐसा लग रहा है आपको ना, गैंगेटिका, गंगा से गैंगेटिका, गैंगेटिका। तो उसके बाद कुछ और आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे हमारे राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। भारत का राष्ट्रीय पशु किधर लिखूं, भारत का राष्ट्रीय पशु कहीं मैं लिखता हूँ, भारत का राष्ट्रीय पशु किधर लिखूं, यहीं पे लिख देता हूँ, भारत का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु आपको हो जाएगा बंगाल टाइगर। फिर उसका वैज्ञानिक नाम भी हम लोग को देखना पड़ेगा, बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर। फिर इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइगरिस, पैंथेरा टाइगरिस, इस तरह से लिख देता हूँ, पैंथेरा टाइगरिस। दोस्तों इसमें मोस्ट वीवीआई जितना क्वेश्चन बन सकता वैज्ञानिक नाम से मैंने उतना करा दिया हूँ। अगर आप इतना भी याद रखते हैं तो आपका एग्जाम निकल सकता है, गारंटी तो कोई नहीं लेगा, निकल सकता है, लेकिन इतना तो करके जाना पड़ेगा। वैज्ञानिक नाम से संबंधित, बायोलॉजी में ये वैज्ञानिक नाम से संबंधित हुआ। फिर बायोलॉजी में मैं नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा, जंतुओं में पोषण से संबंधित क्वेश्चन कैसे होता है, ये मैं करा दूंगा। इस तरह से आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन भले 6 हुआ है, लेकिन इसमें से कम प्रत्येक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मिलाएंगे, 6 5 30 क्वेश्चन हो जाएगा, तो इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। हाँ, और आप लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं वीडियो डालूं, और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें जिससे सूचना सबसे जल्दी आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू दोस्तों, आज की सेशन ख़त्म होती है यहीं पे।